दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 11। तो नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वह हे महामुनि हमसे कहिए। तो श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण दुख तप आरंभ किया और सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटा जूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शिवाओं के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम्र राशि इस तरह दिखाई दे रही थी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमपंती जा रही हो। वर्षा काल में आनंद से युक्त चौतरे पर बिना चाय के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए और सब देवताओं से दुर्दुषा और ऋषियों से स्मरणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए और उस बालक के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए, जैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया और उन विश्वों वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति उचित से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली कि हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्गे, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोमसूत्र, अग्नि नेत्र, हे तमः, हे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसा आप हे दयानाथ भूतेश चंडिस भव्य मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले कि कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली कि कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए। तो इस प्रकार से हृदय में उसने कुछ नहीं सोचा और वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब वह यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले कि हे मुनि कन्या के, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 वाला पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे पांचों वीर, सर्व धर्म वृत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्र, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली कि हे गिरजा कांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति वाला वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई और न ही सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। शंभो, हे कृपा निधो, आपकी सेविका में मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपके
मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने आप को ही समझिए। तो कन्या यह सुनकर बोली। शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले कि हे बीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग का अनंतर परम पद को प्राप्त हुई, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तूने भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अपमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है, और जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसके आज्ञा सदा मानते चले आए हैं बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोग पूजित पुरुषोत्तम मास के दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र धन वाले होते हैं, और वे इस लोकों और परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले, जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हम लोग कैसे न भजे। उचित अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि है वह अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। वह बाला युद्ध से मृगी की तरह चकित सी हो गई और सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहन्नदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकादशो अध्याय। हरि शरणम।